तो हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर गौर करेंगे। हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ निश्चित प्रकार के प्रश्न बहुपद चैप्टर से पूछे जाते हैं। यहाँ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर के टोटल लगभग 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों का जो लेवल होता है बहुत ही साधारण होता है, सिर्फ एक बार गौर करने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम सिर्फ बहुपद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। हर साल इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना। इससे हट करके बहुपद से संबंधित कोई प्रश्न नहीं आ सकता है ना। भले ये प्रश्न ना हो लेकिन प्रकार यानी पैटर्न यही रहेगा, ठीक ना। तो एक बार आप इसे भी गौर कर लें, ठीक। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक। ऑप्शन दिया गया है 2 कॉमा ए में 2 कॉमा 2, बी में है -√2 कॉमा √2 और सी में -√2 कॉमा -√2 और डी में है -2 और कॉमा -2, ठीक। तो इस प्रकार से एक बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2 और इसके हमें शून्यक बताने हैं, ठीक ना। ऑप्शन इस प्रकार से है, ये 2 है, ठीक ना। तो इसे हम सॉल्व करेंगे किस प्रकार से। यहाँ पर हम देखें तो इसके शून्य की बात की जा रही है, तो शून्यक वो होगा जिस पर ये बहुपद का मान क्या होगा, 0 होगा। तो मान के चलते हैं क्या, माना शून्यक क्या है, शून्यक इस प्रकार से जब भी दिया जाए तो मान लेंगे कि शून्य क्या है, ए मान लेते हैं, ठीक। तो अपने शून्यक पर ये बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी x की जगह पर हम कितना रखेंगे, ए को रखेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 2 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो ए हम फाइंड कर लेंगे, ठीक ना। तो ए स्क्वायर और इसे उस पक्ष में ले जाएंगे तो 2। अब हम ए का क्या करेंगे, ए स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा क्या चीज़, इधर हो जाएगा ये क्या कहते हैं, ये ए हो जाएगा और इधर प्लस माइनस 2 हो जाएगा। अब वो भी √2 होगा क्योंकि एक अभाज्य संख्या है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए प्लस माइनस √2, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन हो गया, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक ना। फिर अब दूसरा सवाल है, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 तो पी एक्स का एक शून्यक है। ऑप्शन है ए में 2, बी में है 4, सी में 0 और डी में है 3। तो इस प्रकार से एक बहुपद दिया गया है पी ऑफ एक्स बराबर में है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4 है, ठीक ना। तो इसके एक शून्यक हमें बताना है। इसमें ये देखें ये ऑप्शन दिया गया है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। हम क्या करेंगे कि एक एक करके इन सारे वैल्यू को इस समीकरण में रखेंगे, ठीक ना, यानी इस बहुपद में रखेंगे और जिस पर ये बहुपद का मान 0 हो जाएगा यही उसका शून्यक होगा, या फिर इसका गुणनखंड करके हम इसका शून्यक निकाल सकते हैं, ठीक। तो अगर हम चेक करें तो इसी प्रकार से रख देंगे। तो पहले अगर हम 2 पर रखें तो P2 हो जाएगा बराबर में 2 दूना 4 हो जाएगा -3 2 -4। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 और ये हो गया 6 -4, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, -6। तो इस 2 पर नहीं है, 0 नहीं आया है ना, तो इस पर चेक करेंगे P4 पर, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 4 4 का स्क्वायर क्योंकि x की जगह पर 4 रखेंगे, ठीक। और फिर x की जगह पर 4 -4 तो हो गया 4 चौके 16, फिर 4 तिया 12 -4, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया 16 और -16। इस पर क्या हो गया 0, यानी P4 पर ये क्या हो जाता है 0, यानी x बराबर 4 पर बहुपद 0 है और यही इसका शून्यक हो जाएगा, ठीक ना, 4। तो इसमें सही ऑप्शन कौन हो गया बी। आप इस प्रकार से भी चेक कर सकते हैं, ठीक ना, या फिर आप इसका गुणनखंड करके इसका मूल निकाल लीजिए, तो एक मूल बताना है, ठीक ना। तो इसमें सही ऑप्शन कौन हो गया 4, ठीक। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, बी में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, सी में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 और डी में है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो इसमें से किस बहुपद का शून्यकों का योगफल -3 और गुणनफल 2 है। तो बहुपद के शून्यकों को हम क्या अल्फा और बीटा से मानते हैं, ठीक ना। तो मान लेते हैं अल्फा और बीटा है, तो यहाँ पर दिया क्या गया है, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, यानी शून्यकों का योग दिया गया है वो है -3, ठीक। और गुणनफल दिया गया है अल्फा गुने बीटा, ये 2 है। तो हमें चेक करना है कि ये गुणनफल यानी शून्यकों का गुणनफल इसमें से किस बहुपद के हैं, ठीक ना। तो हम जानते हैं कैसे कि शून्यकों का योगफल इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ये होता है -b/a, ठीक ना। और शून्यकों का गुणनफल इस तरीके से होगा c/a। इसमें जो b है, ये b इस बहुपद के x का गुणांक है, द्विघात बहुपद दिया गया है ना, तो इसलिए इस द्विघात बहुपद में x का जो गुणांक होगा वो b होगा और
एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो ए होगा, ठीक ना। तो एक एक करके हम निकालने की कोशिश करेंगे। पहला में अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें तो माइनस तो रहेगा ही, बी कितना है पहले में 3 है और ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो इसे सॉल्व करने पर -1 आया, ठीक ना। -3 के बराबर तो हो गया। अब इसे भी चेक कर लेंगे, ठीक। तो अल्फ़ा गुने बीटा ये कितना होगा सी बटे सी जो होगा अचर पद, ठीक ना, जो कि 2 है पहले बहुपद में और दूसरे में सॉरी और ए कितना है 1, तो ये हो गया क्या चीज़ 2 हो गया, ठीक ना। तो हम देख रहे हैं कि पहले भी बहुपद से ये शून्यकों का योगफल -3 और गुणनफल 2 आ गया, ठीक ना। तो इसमें से एक ही ऑप्शन होगा और हमें पहले ही मिल गया है, इसीलिए सही ऑप्शन कौन होगा, ये होगा। यानी ये जो गुणनफल है सॉरी योगफल है बहुपद का ये और गुणनफल ये है, ये पहले बहुपद का है, ठीक ना। अब दूसरे में भी इसी प्रकार से चेक करोगे, अगर चेक करें तो इस तरीके से चेक करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसमें -b माइनस देंगे, b कितना है 2 है ना, और a है 1, ठीक। तो ये तो पहले ही नहीं है क्योंकि 2 तो चाहिए नहीं ना, 3 चाहिए, ठीक ना। आप इस प्रकार से इस समय भी चेक कर सकते हैं, ठीक ना, ऑप्शन यही है, ठीक ना। फिर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, यदि अल्फ़ा कॉमा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूल हो तो अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा का मान, ऑप्शन दिया गया है ए में है -2, बी में 2, सी में है 4 और डी में है 5। तो इस प्रकार से एक बहुपद दिया गया है 4x² - 4x + 1, ठीक। और हमें क्या कह रहा है कि अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा का मान क्या होगा ये बताना है, ठीक ना। जहाँ अल्फ़ा और बीटा इस द्विघात बहुपद के मूल हैं, ठीक ना। मूल यानी शून्यक, बहुपद है तो शून्यक बोलते हैं और समीकरण है तो मूल बोलते हैं, लेकिन यहाँ समीकरण है नहीं लेकिन मूल बोला जा रहा है, ठीक ना। तो जिस प्रकार से हम द्विघात समीकरण का मूल निकालते हैं उसी प्रकार से इसका भी मूल निकाल सकते हैं, ठीक। तो किस प्रकार से निकालेंगे हम, गुणनखंड करके कर सकते हैं या इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्या चीज़ -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a करके, है ना। इसी हिसाब से निकालें तो माइनस गुने माइनस ये हो गया और प्लस माइनस ये हो जाएगा -4² प्लस -4 गुने ac, a कितना है a यहाँ पर हो गया 1 सॉरी a यहाँ पर 4 हो गया, है ना, और c यहाँ पर 1 बट्टे में 2a तो 2 गुने 4 इस तरीके से। अब यहाँ पर ये हो गया 4 प्लस इतना प्लस माइनस ये हो गया 4 चौके 16 और माइनस 4 चौके 16, ठीक। अब बट्टे में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया 4 प्लस माइनस यहाँ थोड़ा नीचे लिख लेते हैं ना, 4 प्लस माइनस ये 0 बट्टे 8 यानी कितना हो जाएगा 4/8 यानी कितना हो जाएगा 1/2, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर अल्फ़ा का मान भी 1/2 होगा और बीटा का मान भी 1/2 हो जाएगा, दो मूल है इसीलिए अब हम ये निकालेंगे, ठीक। तो इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा की जगह पे 1/2 और बीटा की जगह पर भी 1/2, फिर बीटा की जगह पर 1/2 और अल्फ़ा की जगह पर भी 1/2 इस तरीके से। और इसे सॉल्व करिए इतना बटे इतना यानी 1 और इतना बटे इतना यानी 1, तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। तो इसका सही विकल्प कौन हो गया बी, ठीक ना। अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन कौन है बी, ठीक ना। ध्यान रहे इस प्रकार का प्रश्न खास करके पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक ना, तो ध्यान रहे इस प्रकार से। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन दिया गया है ए में 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो इसमें एक द्विघात बहुपद को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, इस तरीके से ये द्विघात बहुपद के मानक रूप होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ द्विघात बहुपद में क्योंकि चर की जो घात होती है वो 2 होती है, ठीक ना, और इसीलिए इसके शून्यकों की संख्या भी कितनी होती है 2 होती है। ध्यान रहे बहुपद में जितना घात होता है उतना ही उसके शून्यकों की संख्या होती है, ठीक। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है, अगर त्रिघात बहुपद है 3 घात वाला तो उसमें शून्यकों की संख्या 3 होगी, ठीक ना। तो ये द्विघात बहुपद है इसीलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी 2, तो इसमें सही ऑप्शन कौन है ये बी सही है, ठीक ना। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन दिया गया है ए 2/3x + 1, बी में है 2 - x² + 3x, सी में है 1/x - 1 और डी में है x³। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें से कौन बहुपद नहीं है, ठीक ना। एक बहुपद की पहचान ये है कि एक बहुपद एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक होता है जिसमें जो चर होते हैं उसके घात, चर के घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या बोले तो जिसे हम 0 से शुरू कर सकते हैं, 0 1 2 3 इस प्रकार से, ठीक।
तो बहुपद के जो चर होंगे उसके घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक, पूर्णांक नहीं होती। पूर्णांक संख्या हम माइनस और प्लस से जो लिखते हैं वो पूर्णांक संख्या होती है, ठीक ना। तो पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती, भिन्न संख्या नहीं हो सकती, यानी परिमेय संख्या नहीं हो सकती, जिसे बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। 1/2 हो गया, 3/4 हो गया। इस प्रकार से जो संख्या होती है वो सभी पूर्णांक क्या कहते हैं, भिन्न संख्या होती है। तो बहुपद के घात ना तो पूर्णांक होंगे, यानी माइनस प्लस वाले नहीं होंगे, सिर्फ प्लस वाले हो सकते हैं, माइनस वाले नहीं हो सकते। भिन्न संख्या नहीं हो सकती, घात कभी भी भिन्न नहीं हो सकती, पूर्णांक नहीं हो सकती, ठीक ना। तो पूर्ण संख्या हो सकती है, ठीक। तो इसमें देखें तो पहले बहुपद में जो चर है इसकी घात है 1, जो कि पूर्ण है, ठीक, ये माइनस नहीं है ना। और दूसरे में देखें तो इसमें भी जो क्या है, चर के घात पूर्ण है, इसमें भी 1 है तो पूर्ण है, ठीक ना। इसमें भी अगर हम देखें तो डी में भी जो बहुपद है उसके चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है ना। लेकिन इसमें अगर देखें तो इसके चर जो है बट्टे में लिखा हुआ है, ठीक। इसे अगर इन्वर्स किया जाए तो इस प्रकार से होगा -1, ठीक ना। तो इसके जो घात है, ठीक ना, उसके पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है, ठीक। तो ये सी जो है बहुपद नहीं है, ठीक ना। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स गुने जी एक्स और पी एक्स का घात बराबर 7 एवं जी एक्स का घात बराबर 3, तो पी एक्स बट्टे जी एक्स का घात, ऑप्शन दिया गया है ए में 3, डी में है 4, सी में है 5 और डी में है 7। तो इस प्रकार से हमें कुछ व्यंजक दिया गया है, पी एक्स बराबर क्यू एक्स गुने जी एक्स, ठीक। और आगे बताया जा रहा है कि पी एक्स का जो घात है, पी एक्स का घात वो 7 है। तो चर जो है इस बहुपद में x है, तो इसलिए इसका घात हम कितना दे देंगे, 7। बोला जा रहा है कि पी एक्स का घात 7 है, ठीक। इसी प्रकार से जी एक्स भी, ये जो जी है जी एक्स, यह भी एक बहुपद है जिसका चर है कितना, x। तो जी एक्स जो है उसका घात जो दे रखा है वो है कितना दे रखा है, देखें तो इसमें 3 दिया रखा है ना। इस प्रकार से 3 घात दिया रखा है, ठीक ना। तो हमें क्या करना है, पी एक्स बट्टे जी एक्स का घात बताना है, ठीक। तो यहाँ पर पी एक्स कितना है, एक्स पर पावर 7 और बट्टे में जी एक्स यानी एक्स पर पावर 3, ठीक। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो बट्टे में जो घात होता है क्या होता है, घट जाता है, ठीक। इस प्रकार से 7 - 3 तो घात हो जाएगा कितना, 4, ठीक। तो पी एक्स बटे जी एक्स का जो घात हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें सही विकल्प कौन है, ये भी सही है, ठीक। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 8। यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक -2 है तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। विकल्प दिया गया है, ए में x-2, बी में है x+2, सी में है x-1 और डी में है x+1। तो इस प्रश्न में हमें एक बहुपद के बारे में बताया जा रहा है, पी एक्स है और उसके एक शून्यक है, शून्यक, ठीक ना। शून्यक जो है -2 है, ठीक। तो इस बहुपद के एक गुणनखंड हमें बताना है, इस विकल्प में से कौन है, ठीक। तो एक बात ध्यान रखें कि ये जो बहुपद होता है वो अपने शून्यकों पर वैल्यू 0 देता है, ठीक ना। यानी बहुपद अपने शून्यक पर कितना वैल्यू देगा, 0। यानी इस बहुपद में इसके शून्यक को रखा जाए तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2 है -2 इस बहुपद का शून्यक है, इसीलिए -2 पर ये जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x बराबर कितना रखा गया, -2 है ना। x की जगह पर -2 यानी x बराबर -2 पर ये 0 हो गया है ना, क्योंकि बहुपद अपने शून्यक पर 0 होता है, ठीक ना। इसे इस पक्ष में लाएं तो इस तरीके से हो जाएगा 0, है ना। तो ये जो हो गया x+2 इस बहुपद के एक गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक ना। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, बी हो गया, ठीक। इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, ठीक ना, ध्यान रहे इसका। अब क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है, यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फ़ा, बीटा हो तो अल्फ़ा गुने बीटा का मान होगा। ऑप्शन दिया गया है, ए में -1, बी में 1, सी में है 1/4 और डी में -1/4। तो यहाँ पर बहुपद दिया गया है इस तरीके से, x² - 4x और +1, ठीक ना। और अल्फ़ा और बीटा इसके शून्यक है, ठीक ना। तो हमें यहाँ पर अल्फ़ा गुने बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बताना है। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद और बट्टे x² का गुणांक, ठीक ना, गुणांक। इस तरीके से हम किसी भी बहुपद के शून्यकों के गुणनफल निकाल सकते हैं, अचर पद बटे x² का गुणांक, ठीक। तो इसमें अचर पद कितना है, 1, और यहाँ पर ये जो है x² उसका गुणांक कितना हो गया, यानी इसके गुणे में कितना है, 1 है, ठीक ना। तो उसका गुणांक बट्टे में 1,
इसीलिए ये 1 हो गया, ठीक ना। तो अल्फ़ा गुने बीटा इस बहुपद के शून्यकों का गुणनफल कितना हो गया, 1 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, बी सही है, ठीक ना। फिर क्वेश्चन नंबर 10, यदि x माइनस वाई बराबर 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30 तो x गुने वाई का मान होगा। विकल्प है ए में 2, बी में -2, सी में 3 और डी में -3। यहाँ पर दिया गया है x माइनस वाई जो कि है 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में है 30, ठीक। और हमें बताना है x और y का मान, ठीक ना। ध्यान रहे इस प्रकार के प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, ठीक। तो और इसकी एक और वैरायटी है, वो होती है x बट्टे x 1/x, इस प्रकार के भी प्रश्न। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं कि इसे किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, उसके बाद उसे भी हम इसमें देखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर दिया गया है x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं वो सोचना होगा, ठीक ना। x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं, तो याद कीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर उसी तरीके से x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो इसीलिए चूँकि इस प्रकार के प्रश्न जब भी होंगे तो इस पर गौर करेंगे कि ये a माइनस बी या a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फंडे पर ही सॉल्व होंगे, ठीक ना। और यहाँ माइनस है तो यहाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इस पर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हो गया ना, x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक दूसरे से रिलेटेड इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक। तो और माइनस है तो क्या होगा 2xy, ठीक। तो ये भी आ गया, यानी हमें ये देखना होगा कि ये और ये तीनों एक ही समीकरण में कैसे रिलेटेड है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक। या यहाँ पर ये दे रखा है ना, तो 6 हो गया, x माइनस वाई 6 है तो 6 का स्क्वायर, और ये भी दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरा कितना है 30 के बराबर है, 30 फिर माइनस एक्स वाई इस तरीके से। तो ये हो गया 36 माइनस 30 और माइनस 2xy। या तो इसको इधर ले आएंगे, एक तरफ ये रह जाएगा -2xy और दूसरी तरफ हो जाएगा ये 36 तो पहले से है एक तरफ, फिर 30 भी इसके पक्ष में आ जाएगा तो -30, ये कितना हो गया -2xy बराबर में ये कितना 30 6 हो जाएगा ना, 6 होगा ना, हाँ वो भी +6। तो -2 से अगर हम कैंसिल करें तो ये -3 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा -3, सॉरी xy है ना, xy बराबर -3 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, डी इसका सही विकल्प है, ठीक। खास करके इस पर गौर करें क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 11, जिसकी बात मैं कर रहा था वही प्रश्न है। एक्स स्क्वायर दिया गया है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 14 हो तो x प्लस 1/x का मान होगा। विकल्प है ए में 5, बी में है -3, सी में है 4 और डी में है -4। तो इस पर भी आप खास करके गौर करेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक ना। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर में कितना है 14, ठीक ना। और हमें बताना है कि x बटे क्या है x प्लस 1/x का मान क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पर ये x के रूप में दिया गया, हो सकता है कि ये a प्लस 1/a के रूप में दिया हो या a माइनस 1/a के रूप में, ठीक ना। या फिर इसे x y माइनस 1/y के रूप में भी दिया जा सकता है, ठीक ना, इस तरीके से। या एक्स स्क्वायर ऐसे भी दिया जा सकता है, ठीक ना, ऐसे भी दिया जा सकता है, ठीक ना। तो उसके इस प्रकार का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, ठीक। तो इस पर आप खास करके गौर करेंगे, इसे हम सॉल्व करते हैं कैसे ये देखेंगे, ठीक है। तो हमें ये देखना होगा कि ये जो दोनों हैं ये दोनों ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ठीक। तो जो रिलेशन होगा इन दोनों के एक रिलेट करने वाला उसी रिलेशन को यूज़ करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये भी प्लस में है ना, और यहाँ भी प्लस है, तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला मामला है, ठीक। तो यहाँ पर हम किसका लेंगे, इसका स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर x यहाँ लिखेंगे चूँकि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है ना, क्योंकि ये आ गया इसे भी आना है, तो a की जगह पर ये है और b की जगह पर ये है 1/x, तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर, ठीक। फिर क्या होता है प्लस 2ab है ना, तो 2 और गुने a की जगह पर x और b की जगह पर है 1/x, ठीक। तो x से x कैंसिल हो गया, ठीक ना। तो यही चाहिए ना हमें, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर में ये रहा, और इसकी जगह पर कितना दिया गया 14 दिया गया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x 14 है ना, तो रखेंगे 14, ठीक। और प्लस में ये 2 तो कितना हो गया, कुल मिलाकर के 16 हो गया, ठीक ना। या x प्लस 1/x
का होल स्क्वायर बराबर में 16। और हमें क्या चाहिए, x प्लस 1/x, तो स्क्वायर को हटाना होगा, इसलिए दोनों तरफ रूट कर देंगे। तो क्या मिलेगा, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा तो x प्लस 1/x बचेगा, और यहाँ पर 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4, ठीक ना। तो x प्लस 1/x का मान कितना हो जाएगा, 4, ठीक। तो ये ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक ना, इस पर खास करके आप गौर करेंगे। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, सी इसका सही विकल्प है, ठीक ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। ये प्रश्न सबसे फेमस प्रश्न है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। लिखा है, यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद पी एक्स बराबर 2x² माइनस 11x शून्यक हैं तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान ए में है 13/5, बी में है 9/7, सी में 11/5 और डी में है -7/5, ठीक ना। तो हमें प्रश्न दिया गया है, एक बहुपद दिया गया है इस तरीके से 2x² माइनस 11x और प्लस में है 5, और हमें बताना है क्या चीज़ कि 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, ठीक। और ध्यान रहे, इस प्रकार के प्रश्न हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बड़ा ही आसान सा सवाल है, बस आपको करना क्या है, जो निकालना है उस पर गौर करें। ये है अल्फा प्लस 1/α प्लस 1/बीटा, है ना। इस दोनों का एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे, तो अल्फा गुने बीटा, इतना से भाग करेंगे ये कैंसिल होगा, ये बचेगा ऊपर में ये, और इतना से भाग करेंगे ये कैंसिल होगा, फिर ऊपर में ये, तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, और गुने बटे में अल्फा गुने बीटा। तो ये अल्फा और बीटा क्या है, इस बहुपद के शून्यक है ना, तो ऊपर में क्या हो गया, शून्यकों का योगफल है ना, शून्यकों का योग है ना, और नीचे में क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल है ना, शून्यकों का गुणन है ना। और हम कैसे निकालते हैं शून्यकों का, इसीलिए यहाँ पे हो गया 1/α प्लस 1/बीटा बराबर -b/a और c/a। तो ये जो हो गया शून्यकों का योगफल, और ये हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। तो ये जो b है, ये b इस बहुपद के x का गुणांक हो गया, और a x² का गुणांक, c हो जाएगा अचर पद, और a जो होगा ये x² का गुणांक, तो b कितना है, माइनस तो है ही, और यहाँ b कितना है, -11, तो -11 अब बट्टे a इसका गुणांक यानी 2, फिर बट्टे, फिर c कितना है 5, तो 5 और a 2, ठीक ना। तो ये हो गया माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, बट्टे 2, और फिर बट्टे में 5/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11/5 हो गया, ठीक। इसीलिए 1/α प्लस 1/बीटा बराबर में 11/5, ठीक। जिसमें सही विकल्प कौन हो गया, सी इसमें विकल्प सही है, ठीक ना, 11/5। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। यदि बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्यक -2 है तो k का मान होगा, विकल्प है ए में 3, बी में है -2, सी में है 5 और डी में है 1। यानी एक बहुपद है 3x² प्लस 4x और प्लस 2k, और इस बहुपद का एक शून्यक है -2, ठीक ना। तो हमें यहाँ पर k का वैल्यू बताना है। तो ये जो 2 है इस बहुपद का शून्यक है, इसीलिए बहुपद अपने शून्यक पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी बहुपद में अगर उसके शून्यक को रख दें तो उसका मान 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। अब चूंकि ये इसका शून्यक है, इसलिए इसका मान इस पर 0 होगा, इसीलिए 3 गुने -2 स्क्वायर प्लस 4 गुने -2 और प्लस 2k बराबर में क्या होगा, 0, क्योंकि इस बहुपद का मान इस शून्यक पर 0 हो जाएगा, ठीक ना। या 3 गुने ये -2 गुने -2 करेंगे, है ना, तो 4 हो जाएगा, प्लस ये प्लस नहीं, ये प्लस और ये माइनस माइनस है ये, ठीक ना, -2 है, तो माइनस कितना हो जाएगा 8 और प्लस 2k बराबर में 0। ये हो गया 12 और -8 प्लस 2k बराबर में 0, या ये घटाएंगे तो 4 माइनस नहीं प्लस होगा, k बराबर में 0। अब इस 4 को इस पक्ष में ले जाएंगे तो इधर हो गया 2 और उधर हो जाएगा -4, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर के होगा k, और ये 2 दूना 4 यानी -2 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें k का वैल्यू कितना हो गया, k का वैल्यू हो जाएगा -2, ठीक ना। तो सही विकल्प कौन हो गया, बी सही है, ठीक ना। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14। द्विघात बहुपद z² -2z -8 के शून्यक होंगे, ए में है 3,6, बी में -2,4, सी में है -3,6 और डी में है 2,-4। तो इस प्रकार से एक बहुपद दिया गया है, ठीक ना, z² माइनस में 2z z है, ठीक ना, ये 2 है
और ये z है और माइनस में 8 और इसके शून्यक हमें बताने हैं, ठीक ना। तो बहुपद का शून्यक क्या होगा, इसमें से कौन होगा वो बताना है, ठीक। तो इसके गुणनखंड के ज़रिए हम इसके शून्यक निकाल सकते हैं। तो इसका गुणनखंड हम कैसे कर सकते हैं, जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 2z और माइनस 8, यहाँ z को कॉमन कर सकते हैं तो हो गया z माइनस 4 और प्लस 2 कॉमन हो सकता है ना, तो 2 और यहाँ हो गया z, ये 2 है, ठीक ना, ध्यान रहे ये 2 है, ये z है, माइनस ये 4 हो जाएगा, बराबर ये हो गया z माइनस में प्लस 2 और गुने में z माइनस 4, ठीक। इसीलिए यहाँ पर एक एक करके 0 के बराबर करेंगे तो ये होगा, पहले यहाँ z प्लस 2 बराबर में 0, तो z बराबर कितना हो जाएगा, z बराबर इसे इस पक्ष में लाएंगे तो कितना हो गया -2 तथा z माइनस 4 बराबर 0, तो इसे भी इस पक्ष में लाएंगे तो z बराबर हो जाएगा 4, ठीक। इसीलिए इसके शून्यक हो जाएंगे -2 और 4, ये 2 है, ठीक ना। ये z और 2 में थोड़ा फ़र्क करना होगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा, है ना। तो इस बहुपद के शून्यक 2 शून्यक होंगे क्योंकि द्विघात है ना, इसलिए 2 शून्यक, एक होगा -2 और -2,4। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, बी इसका सही विकल्प है, ठीक ना। इस प्रकार से गुणनखंड करके किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक हम निकाल सकते हैं, ठीक। अब है क्वेश्चन नंबर 15, यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स गुने जी एक्स और पी एक्स का घात बराबर 9 एवं जी एक्स का घात बराबर 3, तो पी एक्स बट्टे जी एक्स का घात, विकल्प दिया गया है ए में 3, बी में है 27, सी में है 12 और डी में है 6। तो यहाँ पर पी एक्स, क्यू एक्स और जी एक्स बहुपद है और जिसके चर होंगे एक्स, ठीक ना। और बताया जा रहा है कि पी एक्स का घात जो है वो है 9, तो इसके चर क्या है, एक्स है, इसीलिए इस पर घात हो जाएगा 9, ठीक ना। तथा जी एक्स के जो घात दिए गए हैं यहाँ पर जी एक्स है, ठीक ना, जी एक्स, और इसमें इस बहुपद में भी चर जो है वो क्या है, एक्स है, इसके लिए इसका घात हो जाएगा कितना, 3, एक्स पर घात 3, ठीक ना। पी एक्स का घात 9 है तो इसके चर पर घात हम 9 दे देंगे और जी एक्स का घात 3 है तो इसके चर यानी एक्स पर भी घात 3 दे देंगे। और हमसे पूछा जा रहा है कि पी एक्स और बट्टे जी एक्स है ना का घात कितना होगा। तो यहाँ पी एक्स कितना है, एक्स बट्टे एक्स पर पावर 9 और बट्टे में जी एक्स जो है एक्स पर पावर 3, ठीक। तो आधार सेम है तो बट्टे में क्या होता है कि घात घट जाता है, तो दोनों का आधार कॉमन है ना, तो कॉमन आधार लिखेंगे और पावर को घटा करके इस तरीके से, ठीक ना। तो आधार हो गया x और पावर हो जाएगा 3, 9 में से 3 घटा के 6, ठीक ना। इसीलिए पी एक्स बट्टे जी एक्स बराबर x पर पावर 6, तो पी एक्स बट्टे जी एक्स का घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, डी, ठीक ना।